कम नहीं समझते हैं। यानी हम कह सकते हैं पूरी तरह से व्यवस्था चौपट है और सरकार आंख में पट्टी बांधे बैठी है। और जब जब मंगल पांडे जी इस बिहार के हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, तो बिहार का अमंगल हो जाता है। अब लोग बेबस हैं, लाचार हैं, गरीब का शोषण हो रहा है, गरीब भटक रहे हैं। खासकर महिलाएं प्रस्तुति के लिए जो इमरजेंसी में जिनको दाखिल देना चाहिए, उनको इलाज करनी चाहिए। समय इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डॉक्टर उपस्थित है कि नहीं है, इस संबंध में आप जाते होंगे तो ये अच्छी बात है, सराहना हम करेंगे आपका। लेकिन क्यों आपसे मिले नहीं, कौन नहीं मिला, तो शायद ये विभागीय हमारे मंत्री होंगे, ये विषय उनके संज्ञान में जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होनी भी लेकर सर आप कोई कदम। लेकिन अगर कोई प्रोटेस्ट के नाम पर गुंडागर्दी कर रहा हो किसी दूसरे राज्य के अंदर में, मुजफ्फरपुर पर चुप्पी क्यों? रेप तो बहुत बिहार में कई जगह हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेप क्यों? अगर उसमें निम्नता श्रेष्ठता का बोध हो जाए खबर चलाने में, अगर पत्रकार का समूह अगर पीएमसीएच में किसी की इमरजेंसी सेवा में किसी का प्राण जा रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ड्यूटी नहीं कर रहा है, यह भी तो एक नेग्लिजेंसी है, क्रिमिनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं श्रेया आपके साथ। वेस्ट बंगाल में आरजीकर मेडिकल और ट्रेनिंग कॉलेज में जहां एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुआ था दुष्कर्म, उसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन दिख रहे थे। लोगों के बीच में काफ़ी गुस्सा था और काफ़ी आक्रोश था उनके मन में। इसी बीच कल देखे गए पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों के बीच मार्च जो वो कारगिल चौक तक चलाए थे, इस पर कई नेताओं ने अपनी विशेष टिप्पणी दी। उन्होंने क्या कहा, आइए इस वीडियो में आपके बीच साझा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में, नीतीश कुमार जी की सरकार में अफसर तो अब दूर की बात छोड़ दी, जो हॉस्पिटल के प्रशासक हैं पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज में, वहाँ जो हालात हैं, अभी हड़ताल है। मानवीय संवेदना होना चाहिए डॉक्टरों को। डॉक्टर को भगवान माना जाता है, दूसरा भगवान माना जाता है, लेकिन जो व्यवहार है उनका, आज पीएमसीएच में आईएस ठाकुर हैं, वो अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री से कम नहीं समझते हैं। यानी हम कह सकते हैं पूरी तरह से व्यवस्था चौपट है और सरकार आंख में पट्टी बांधे बैठी है। और जब जब मंगल पांडे जी इस बिहार के हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, तो बिहार का अमंगल हो जाता है। अब लोग बेबस हैं, लाचार हैं, गरीब का शोषण हो रहा है, गरीब भटक रहे हैं। खासकर महिलाएं प्रस्तुति के लिए जो इमरजेंसी में जिनको दाखिल देना चाहिए, उनको इलाज करनी चाहिए। पूरी तरह से व्यवस्था पीएमसीएच की चौपट है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी अपना आँख की पट्टी उतारिए और गरीब जो विवश है, लाचार है, बिलख रहा है, दर्द से बिलख रहा है, उसकी आंखों को आप पोछिए। राष्ट्रीय जनता दल जो गरीबों कमजोरों की आवाज़ है, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब इस बिहार के हेल्थ मिनिस्टर थे, इनमें इतनी संवेदना थी कि रात के 2 बजे भी निकल पड़ते थे अस्पतालों में, उन गरीबों को आंसू पोंछने का काम करते थे। लेकिन आज का जो स्वास्थ्य का व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गया और ख़त्म हो गया है और लोग भगवान भरोसे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इन मुद्दों को निश्चित रूप से सड़क से सदन तक लड़ेगा। जब पत्रकारों के अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ किया गया पीएमसीएच के कैंपस में, उसके लिए राजद का क्या स्टैंड होगा? देखिए, अब तो लोकतंत्र रहा नहीं, पूरी तरह से व्यवस्था चौपट है। लोकतंत्र का चौथा खंभा, चौथा स्तंभ होता है मीडिया, पत्रकार भाई, और उनके साथ अमानवीय व्यवहार, धक्का दे के उनको बाहर किया जा रहा है। इसका मतलब है उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, संवाद में विश्वास नहीं है। सरकार संवेदनहीन हो गई है, बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है। और उनके जो प्रशासक हैं, चाहे आईएएस अधिकारी हो, चाहे पटना मेडिकल कॉलेज के जो भी प्रशासक हैं, तमाम लोग सत्य के नशे में चूर हैं। क्या इस्तीफा की भी मांग करेंगे आप लोग? हम तो निश्चित, हम तो अधीक्षक या मंगल पांडे जी
सबके हेल्थ विभाग के बिहार के कस्टोरियन मंडल पांडे जी, मैंने तो कहा कि अमंगल हो जाता है उनके शपथ लेने के बाद ही उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए, जो व्यवस्था चौपट हो गई है बिहार की। सर, गाहे बगाहे हमेशा से पीएमसीएच के साथ कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ रहता है। देखिए, पीएमसीएच में आपको याद होगा जब माननीय नेता तेजस्वी जी हेल्थ मिनिस्टर थे, तो आप वहाँ का व्यवस्था आपने देखा होगा, परखा होगा। आज जो हालात है अस्पताल की, जो वहाँ डॉक्टर हैं या वहाँ जो दवा की व्यवस्था है, आप देखेंगे तो रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। पूरी तरह से व्यवस्था चौपट हो गई है और कहीं ना कहीं पटना मेडिकल कॉलेज हमेशा विवादों के घेरे में रहता है। मैं तो इतना जानता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार होते हैं। अब पत्रकार स्वतंत्र भी होते हैं। जैसे अभी अभी हमसे आपने कुछ जानने का प्रयास किया, आप जो सवाल करेंगे उसका मैं जवाब दूंगा। लेकिन सर, कहाँ तक सही है वहाँ की वस्तु स्थिति को जानने के लिए अगर हम किसी अधीक्षक के पास जाएं, वो अपने बलपूर्वक गाली गलौज के साथ किसी पत्रकार को धक्का मुक्की करके बाहर निकाले, बेइज्जत करके, ये कहाँ तक उचित है सर? अब वो कौन सा समय था, क्या क्षण था, स्थिति परिस्थिति क्यों ऐसे आई, शायद उससे मैं अनभिज्ञ हूँ। वो समय स्थिति परिस्थिति के हिसाब से क्यों ऐसा हुआ, ये शायद सोचने वाली विषय है। पीएमसीएच में पत्रकारों को अलाउ है कि नहीं सर? अधीक्षक मिलते नहीं हैं और वीडियो जब बनाते हैं वहाँ पत्रकार खबर करने के लिए जाते हैं तो गार्ड के द्वारा धक्का मुक्की किया जाता है। नहीं, आप तो समाज के और जनहित की बात को लेकर के ही जाते होंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जनहित की बात को, समाज को, कमज़ोर वर्ग के लोगों को सही ससमय इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डॉक्टर उपस्थित है कि नहीं है, इस संबंध में आप जाते होंगे तो ये अच्छी बात है, सराहना हम करेंगे आपका। लेकिन क्यों आपसे मिले नहीं, कौन नहीं मिला, तो शायद ये विभागीय हमारे मंत्री होंगे, ये विषय उनके संज्ञान में जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होनी भी लेकर सर आप कोई कदम उठाएंगे? बिल्कुल। ये तो मैं पहले भी कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हैं, जनता के हित की आवाज़ उठाते हैं, जनता के हित की बात आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको कहीं आपत्ति नहीं होना चाहिए, कहीं रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हाँ, विषय वस्तु आता है उसको नी धड़क अपनी बात को रखना भी चाहिए। सर, भाजपा गठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में और स्ट्राइक भी चल रहा है डॉक्टरों का, तो जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वह भी पीएमसीएच में बंद है और जो प्रसूति विभाग है वह भी बंद है, तो गरीब आदमी आखिर कहाँ जाएगा सर? इसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या किया जा रहा है? आपने कहा ना कि एनडीए और भाजपा की सरकार है, तो सरकार की दायित्व है, सरकार इस पर चिंतनशील है, कदम सरकार उठा रही होगी। निश्चित रूप से जनता के हित में, जनता के लिए, जनता की सरकार सोच रही होगी। समय रहते इस पर निर्णय सरकार निश्चित रूप से करेगी। बंगाल में जो घटना घटी, डॉक्टर ने एक डॉक्टरनी के साथ जो किया, कार्रवाई वहाँ सरकार की तत्काल प्रभाव से पकड़ा गया। हम लोगों ने कहा चाहे अपराधी कोई हो, पकड़े जाने ही नहीं चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, स्पीड ट्रायल चला करके उसको जेल के सलाखों में डालिए। लेकिन अगर कोई प्रोटेस्ट के नाम पर गुंडागर्दी कर रहा हो किसी दूसरे राज्य के अंदर में, मुजफ्फरपुर पर चुप्पी क्यों? रेप तो बहुत बिहार में कई जगह हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेप क्यों? क्या पिछड़ा, दलित, अत्यंत पिछड़ा या गरीब बेटी, चाहे किसी जाति के, क्या उसकी कीमत नहीं है क्या? उस पर चुप्पी क्यों? अगर उसमें निम्नता श्रेष्ठता का बोध हो जाए खबर चलाने में, अगर पत्रकार का समूह अगर पीएमसीएच में किसी की इमरजेंसी सेवा में किसी का प्राण जा रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ड्यूटी नहीं कर रहा है, यह भी तो एक नेग्लिजेंसी है, क्रिमिनल। हम प्रोटेस्ट को कभी खारिज नहीं करते, लोकतंत्र में अधिकार है, करनी चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। अगर सिंबॉलिक है तो काला पट्टी लगा के भी किया जा सकता, लेकिन धर्म का निर्वहन भी किया जाना चाहिए था। पत्रकार वहाँ जाएंगे तो पत्रकार पर आप लाठियाँ भंजवाओगे गार्ड से, अधीक्षक का एक कर्तव्य नहीं है। मैं जानता हूँ कि थोड़ा बहसी है, मुझे पता है कि अधीक्षक जो है पीएमसीएच का थोड़ा बहसी है, थोड़ा मन बढ़ू है, थोड़ा संरक्षण प्राप्त है कई लोगों का। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो सवाल ये है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह की बदसलूकी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। मेरा अनुरोध होगा इस पर सघन जांच करें। ऐसे भी पीएमसीएच में ठाकुर रहने लायक नहीं है। मिस्टर ठाकुर इज नॉट कॉम्पिटेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट पीएमसीएच
प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल पटना। तो जैसा कि आपने इन वीडियो में देखा कि किस तरह लोगों को परेशानी हो रही है कि 10 बजे के बाद जब इमरजेंसी वार्ड बंद कर दी जा रही है तो काफ़ी लोगों को उससे परेशानी उम्र के सामने आ रही है और लोगों के बीच में एक डर सा बन गया है कि क्या वो हॉस्पिटलों में भी अब सेफ नहीं है। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।